जैसा कि बीटीटीएच के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, शियाओयान ने नैलन के साथ मिलकर उस टेस्ट को पास कर लिया था, जिसके बाद मास्टर जिनशेंग शियाओयान को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, जहां शियाओयान को पता चलता है कि उनके अंदर एक फायर पॉइजन है जिसे निकालने में शियाओयान उनकी मदद करने वाला है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिस फेंग और बाकी सबको उसी टियानशा ब्लड पूल के सामने देखते हैं। तभी उस टियानशा ब्लड पूल अल्टर से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है। वैंग चैन भी वहां मौजूद था। मिस फेंग कहती है ब्लड अल्टर में एंटर करने के बाद सब लोग अपनी एबिलिटीज पर डिपेंड होंगे। अब मिस फेंग किनलैन को देखते हुए कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे पीछे न रह जाओ, जिस पर किनलैन मिस फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, कहीं तुम शियाओयान से पीछे न रह जाओ। आफ्टर ऑल शियाओयान की 3000 थंडर तुम्हारी 3000 थंडर से कुछ कम नहीं है। तो मिस फेंग कहती है बहुत जल्द शियाओयान मेरे हाथों से मरेगा। तभी एक बंदा नैलन के पास आकर कहता है इस टियानशा ब्लड पूल अल्टर को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 8% की जगह है और हम यहाँ 9 बंदे हैं, तो इसलिए मेरा ओपिनियन है कि हम सब में से जिसकी स्ट्रेंथ सबसे वीक है वो खुद को विड्रॉ कर ले और यहाँ से चला जाए। अब ये सुनकर सब बंदे एक्टिव हो गए थे, क्योंकि उनके बीच में नैलन की स्ट्रेंथ सबसे कम थी, इसलिए नैलन थोड़ा घबरा रही थी। अब वो बंदा नैलन के करीब आकर कहता है आखिर तुम कब तक किसी और के दम पर ब्लड अल्टर में जाने की कोशिश करोगी, तुम इस काबिल नहीं हो। ये बोलते हुए वो बंदा अपने हैंड फैन से नैलन को टच करता है, तो नैलन उसे पीछे ढकेलते हुए कहती है मुझे शियाओयान यहाँ लेकर आया है और सिर्फ शियाओयान ही मुझे यहाँ से जाने को कह सकता है, तुम इतने काबिल नहीं हो। ये बोलते हुए नैलन ने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली थी, तो अब वो पर्सन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहां शियाओयान आ जाता है, जो उस बंदे को इतना जोर का पंच मारता है कि वो बंदा चट्टानों में जाकर घुस जाता है। शियाओयान कहता है लो अब हो गए 8 बंदे। तभी वैंग चैन कहता है शियाओयान इस तरह से तो तुम अब मेरे हाथों मारे जाने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। तभी दूसरी ओर से मिस फेंग कहती है तुम अपनी एबिलिटीज का यूज गलत तरीके से कर रहे हो, जिस पे शियाओयान कहता है अगर किसी को भी मुझसे प्रॉब्लम है तो वो सामने आ सकता है, मैं आज किसी से भी मुकाबला करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर मिस फेंग कहती है एक बार ये ब्लड पूल कंपटीशन शुरू हो जाए फिर मैं देखूंगी आखिर तुम में कितना दम है जो तुम इतना इतरा रहे हो। तभी टियानशा ब्लड पूल अल्टर एक्टिवेट होने लगता है और सब वहां मास्टर्स भी आ जाते हैं, जो कहते हैं अब बिल्कुल सही वक्त है टियानशा ब्लड पूल अल्टर में एंटर होने का, तो अब जाओ सब। मास्टर की ये बोलते ही सब ब्लड पूल अल्टर में चले जाते हैं। इधर शियाओयान नैलन से कहता है ब्लड पूल अल्टर में एंटर करने के बाद याद रखना तुम्हें ज्यादा डीप नहीं जाना है ताकि फायर पॉइजन को अवॉइड कर सको, और जब तुम अपनी प्रैक्टिस खत्म कर लो तो मेरा वेट मत करना और वापस लौट जाना, क्योंकि मैं इस ब्लड पूल अल्टर में काफी टाइम तक प्रैक्टिस करने वाला हूँ। नैलन शियाओयान की बात पर एग्री करती है और फिर ब्लड पूल अल्टर में चली जाती है, जहाँ थोड़ा नीचे जाने के बाद नैलन फायर पॉइजन को फील करती है जो उसे हिट करती है। वहाँ बहुत सारा फायर पॉइजन था जिसे नैलन अवॉइड करते हुए नीचे जा रही थी। उस ब्लड पूल अल्टर में हम लिटिल पर्सन को भी देखते हैं जो वहाँ फ्लो कर रही गोल्डन एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज हो गई थी और अब बाकी सब भी उसी गोल्डन एनर्जी को एब्सॉर्ब करने जाते हैं। जहाँ वैंग चैन उसके पास पहुंचने ही वाला था कि तभी उससे पहले मिस फेंग 3000 थंडर का यूज करके वो उस गोल्डन एनर्जी के पास पहुंचकर उसे एब्सॉर्ब करने लगती है, मगर अब किनलैन तेजी से आकर मिस फेंग से वो गोल्डन एनर्जी छीन ले जाती है। इससे मिस फेंग को गुस्सा आ जाती है, वो किनलैन को चेस करने लगती है और बाकी सब भी उनके पीछे थे। मिस फेंग किनलैन पर स्लैश अटैक करती है, मगर किनलैन उस गोल्डन एनर्जी को बीच में ले आती है, जिससे वो गोल्डन एनर्जी चारों ओर बिखर जाती है। किनलैन कहती है ये मेरी तरफ से रिवॉर्ड है तुम सबके लिए। साथ ही किनलैन मिस फेंग को चिढ़ा रही थी, जिससे मिस फेंग और भी ज्यादा गुस्से में आकर अटैक करने लगती हैं। इधर वो लिटिल पर्सन उस ग्रीन एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगते हैं, मगर तभी पीछे से वैंग चैन अपनी डार्क पावर से उन गोल्डन एनर्जी को अपनी ओर खींचने लगता है, मगर अब शिंग भी वहां आ गया था, जो अपनी स्वॉर्ड से वैंग चैन की डार्क एनर्जी को काट कर उन गोल्डन एनर्जी को लेकर वहां से भागने लगता है। इससे वैंग चैन भड़क गया था और शिंग का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी ओर मिस फेंग किनलैन के पीछे पड़ी थी। प्योर ब्लड अल्टर में चॉस मैच चल रहा था, सब एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। नैलन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। तभी हम शियाओयान को देखते हैं जो अकेला ही ब्लड पूल अल्टर के और डीप में जा रहा था। काफी डीप में जाने के बाद शियाओयान को नीचे गोल्डन एनर्जी दिखती है जो कि स्पेस क्रिस्टल था, तो शियाओयान उस स्पेस क्रिस्टल में एक ट्रेजर डालता है, लेकिन तभी उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर पॉइजन निकलने लगता है, जिससे शियाओयान भी ब्लॉक नहीं कर पाता है। तो शियाओयान अपनी ग्रेट बुद्धा लोटस को फॉर्म कर देता है, जिससे शियाओयान ने सिचुएशन पर काबू पा लिया था। शियाओयान ने
ने अपने ग्रेट बुद्धा लोटस से उस स्पेस क्रिस्टल को तोड़ दिया था, जिससे हर तरफ बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्रिस्टल फैल गए थे। अब शियाओयान को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, इसलिए शियाओयान अब वहीं बैठकर उन एनर्जी क्रिस्टल को एब्सॉर्ब करने लगता है। शियाओयान फील कर पाता है कि उन एनर्जी क्रिस्टल को एब्सॉर्ब करने से उसकी सोल पावर्स तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो अब शियाओयान 3000 थंडर प्लेटफॉर्म बॉडी एंसेस्टर का यूज करके अपना क्लोन अवतार बना लेता है, और अब शियाओयान और उसका क्लोन अवतार अपनी 3000 थंडर का यूज करके उन एनर्जी क्रिस्टल के साथ गोल गोल घूमने लगते हैं, जिससे थोड़ी ही देर में वहां एक बड़ा सा साइक्लोन फॉर्म हो गया था, जो पूरे पूल में एनर्जी क्रिस्टल को अपनी ओर खींचने लगता है। यहाँ तक कि ऊपर मिस फेंग और बाकी सबके पास जो एनर्जी क्रिस्टल था वो सब भी अब शियाओयान के पास जाने लगते हैं, जो देखकर सब हैरान रह गए थे, ये सब क्या हो रहा है। किनलैन कहती है कि क्या ये शियाओयान कर रहा है, जिस पर मिस फेंग कहती है वो लालची लड़का इस ब्लड पूल के इतने डीप में कैसे गया, मैं शियाओयान को कामयाब नहीं होने दूंगी। ये बोलकर मिस फेंग भी अपनी 3000 थंडर क्लोन अवतार बना लेती हैं, और अब मिस फेंग अपने क्लोन को ऑर्डर देती हैं कि वो शियाओयान के सारे एनर्जी क्रिस्टल्स वापस ले आए। अब मिस फेंग और उसकी क्लोन अवतार तेजी से शियाओयान की ओर जाने लगते हैं, और अब बाकी सब भी शियाओयान की ओर डीप में जाने लगते हैं। इधर डीप में शियाओयान तेजी से उस एनर्जी क्रिस्टल को एब्सॉर्ब कर रहा था, इधर ये सब भी डीप में जा रहे थे, मगर डीप में फायर पॉइजन का अमाउंट बहुत ज्यादा था, जो अब उन पर हमला करने लगते हैं, जिससे मिस फेंग का क्लोन अवतार तो पीछे हो जाता है। और अब मिस फेंग, किनलैन, वैंग चेन और बाकी सभी बैरियर बनाकर खुद को डिफेंस कर रहे थे। किनलैन कहती है ये फायर पॉइजन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दूसरी ओर हम नैलन को देखते हैं, जो उस तियानशा ब्लड पूल एल्टर से बाहर निकल आई थी, उसकी हालत काफी खराब लग रही थी, और अब मिस फेंग, किनलैन, वैंग चेन और बाकी सब उस ब्लड पूल से बाहर निकल आए थे, क्योंकि वो सब उस फायर पॉइजन के सामने टिक नहीं सकते थे। मिस फेंग को शियाओयान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि शियाओयान की वजह से वो ब्लड पूल में प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं 2.5 महीने गुजर चुके थे, वहीं ब्लड पूल अल्टर के बाहर हम उन्हीं दोनों मास्टर्स को देखते हैं, जहां जूनियर मास्टर कहते हैं कि इस बार इस ब्लड पूल अल्टर में जितने भी यंग पर्संस गए थे उनमें से सब काफी टाइम पहले ही बाहर आ चुके हैं, सिर्फ शियाओयान को छोड़कर। तभी मास्टर को खांसी आने लग जाती है, उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। मास्टर कहते हैं मेरी आखिरी उम्मीद शियाओयान ही है, जो मेरी बॉडी से फायर पॉइजन को रिजॉल्व कर सकता है, इसलिए अगर आज यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हुई तो मैं खुद ब्लड पूल अल्टर के अंदर जाऊंगा शियाओयान को खोजने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या वो ठीक है या नहीं। मगर तभी उस ब्लड पूल अल्टर में हलचल होने लगती है, वो पूरा एरिया कांपने लगा था, और अब हम देखते हैं माउंटेन के ऊपर बहुत सारी एनर्जी गैदर होने लगी थी, और अब वो सारी एनर्जी इकट्ठी होकर आसमान में जाने लगती है, जहां क्लाउड्स फॉर्म हो रहे थे। इस सीन को देखकर मास्टर कहते हैं क्या शियाओयान डाओजोंग पर ब्रेक थ्रू करने वाला है? अगर ऐसा सच में हुआ तो ये लड़का ब्लड वाइन में पहला पर्सन होगा जिसने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब यहाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी गैदर हो गई थी, वहाँ का मौसम पूरी तरीके से बदल चुका था, काले बादल और बारिश हो रही थी, और अब ब्रेक थ्रू का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद हम शियाओयान को देखते हैं जो बहुत ही कमाल का लग रहा था। तभी शियाओयान की बोन चिलिंग फायर में से कुछ हलचल होती है, और शियाओयान खुद को एक मिस्टीरियस प्लेस पर पाता है, और दोस्तों ये प्लेस हॉल ऑफ सोल की ब्रांच थी, जहां शियाओयान अपने मास्टर यालाओ को देखता है, जिन्हें जंजीरों से बांधकर कैद रखा गया था। शियाओयान मास्टर को देखते ही फौरन उनके पास जाता है। शियाओयान को मास्टर की ये हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। शियाओयान मास्टर के सामने घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है। तभी मास्टर याओलाओ सर उठाकर शियाओयान से कहते हैं तुम बेहतरीन हो, तुमने इतनी यंग एज में मास्टर के जैसे डाओजोंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, मुझे तुम पर प्राउड है, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो शियाओयान कहता है मास्टर मैं फिर से कसम खाता हूँ, मैं बहुत ही जल्द सोल पैलेस आऊंगा और आपको बचाऊंगा और इस सोल पैलेस को तबाह कर। तभी एक आवाज आती है, तो मास्टर फौरन शियाओयान को वापस जाने को कहते हैं। तभी सामने सोल पैलेस का प्रोटेक्टर अपीयर होने लगता है, जो शियाओयान से कहता है मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जो पर्सन मेरे सोल पैलेस के वेव को भी कैच नहीं कर सकता वो यहाँ तक दोबारा पहुंच जाएगा। अब हम उस प्रोटेक्टर किंग टियान को देखते हैं, जो शियाओयान पर पाम अटैक कर देता है। तो शियाओयान अपनी डिफरेंट फायर से एक पाम फॉर्म करके उसे डिफेंड कर लेता है, लेकिन प्रोटेक्टर किंग टियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो आसानी से शियाओयान पर भारी पड़ जाता है। उसके अटैक से शियाओयान डिसअपीयर हो गया था, लेकिन अगले ही पल शियाओयान
दोबारा से अपीयर हो जाता है। शियावेन कहता है मैंने अभी हार नहीं मानी है, भले ही आगे का रास्ता कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, लेकिन मैं ब्रेक थ्रू करूंगा। मगर प्रोटेक्टर किंग टियान अपने पाम अटैक से शियावेन को क्रश करके डिसअपीयर कर देता है, लेकिन शियावेन फिर लौट आता है। शियावेन कहता है अगली बार तुम्हें मेरे मास्टर को इतने टाइम तक हर्ट करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब प्रोटेक्टर किंग टियान को बहुत गुस्सा आ गया था और वो जंप करके शियावेन पर अटैक करता है। तो शियावेन मास्टर याओ लाओ से कहता है मास्टर मुझ पर भरोसा रखिएगा। ये बोलकर शियावेन डिसअपीयर हो जाता है। इधर मास्टर याओ लाओ अपने डिसिपल की हिम्मत देखकर प्राउड फील कर रहे थे। मास्टर प्रोटेक्टर से कहते हैं किंग टियान तुम आज डर गए थे ना, जिस पर किंग टियान गुस्से से कहता है अगर लीडर को तुम्हारे मेडिसिन रिफाइनिंग स्किल की जरूरत नहीं होती तो तुम अब तक मर चुके होते, इसलिए अपनी अकड़ छोड़ दो और सोल पैलेस को ज्वाइन कर लो और ये सोचना बंद कर दो कि तुम्हारा वो छोटा सा डिसिपल तुम्हें बचाने आएगा। ये बोलकर प्रोटेक्टर वहां से चला जाता है। इधर मास्टर याओ लाओ कहते हैं शियावेन मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब मैं तुमसे फिर से मिलूंगा और मुझे यकीन है वो दिन जल्द ही आएगा। और अब ये सीन शियावेन पर आता है, वो भी यही कह रहा था मास्टर मेरा इंतजार करना। अगले सीन में हम शियावेन को उन दोनों मास्टर्स के साथ देखते हैं जहां शियावेन उन मास्टर्स को शुक्रिया कह रहा था कि उन्होंने उसे प्रैक्टिस करने के लिए इतनी अच्छी प्लेस दी। जूनियर मास्टर शियावेन को बताते हैं कि तुम्हारी दोस्त ने काफी टाइम तक तुम्हारा इंतजार किया, उसके बाद वो वापस लौट गई। यहाँ हम सीनियर मास्टर को एक बात में बैठा हुआ देखते हैं क्योंकि शियावेन मास्टर का ट्रीटमेंट कर रहा था। मास्टर शियावेन से कहते हैं शियावेन अब तुम्हें मुझे इस फायर पॉइजन से छुटकारा दिलाना होगा और इसके बदले में मेरा गोल्डन ईटिंग रैट क्लैन तुम्हें हमारा जिंदगी भर का फ्रेंड मानेगा और तुम्हें कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमारा क्लैन तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो जूनियर मास्टर शियावेन से कहते हैं शियावेन बताओ तुम क्या जानना चाहते हो, तुम्हें वो सब इन्फॉर्मेशन देंगे जो भी हमारे पास है। जिस पर शियावेन जूनियर मास्टर से गू क्लैन के बारे में पूछता है। गू क्लैन का नाम सुनते ही जूनियर मास्टर शॉक हो जाते हैं। जूनियर मास्टर शियावेन से पूछते हैं कि तुमने अचानक से गू क्लैन के बारे में क्यों पूछा, कहीं तुम्हारा गू क्लैन के साथ में कोई लड़ाई तो नहीं है। जिस पे शियावेन कहता है नहीं हमारे बीच में कोई मसला नहीं है, मैं तो गू क्लैन के बारे में जानना चाहता हूँ। जूनियर मास्टर कहते हैं अच्छा तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर ठीक है। एंशिएंट ट्राइब के मुताबिक गू क्लैन की नजर पूरे ज़ेंगज़ोंग पर है, यहाँ तक कि सोल पैलेस के डैन पगोड़ा पर भी और वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट की 3 एंशिएंट फैमिलीज पर भी। मास्टर बताते हैं गू क्लैन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उनकी ब्लड लाइन एम्परर डाओ की है। अब मास्टर के ये कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।